मतलब क्या करें, आ गया। हाँ, तो यीशु मसीह का पीछे जब अभी ताली मारने की नहीं कह रहा हूँ, जब कहूँ तब ताली मारेंगे सब पे, ठीक है। तो जिस प्रकार यीशु का नाम को तो जानते हैं, लेकिन उसका जो महत्व रहता है उसको नहीं जानते। तो मैं YouTube और Facebook के माध्यम से पूरी कोशिश करता हूँ कि उन तक वीडियो पहुंचे, उस व्यक्ति तक अब तब पहुंचेगा जब आप वीडियो को आप शेयर करने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी मेरा वीडियो को शेयर करिए। आपको डरने के लिए कोई दरकार नहीं। जो बातें मैं कहूंगा मेरा वीडियो को ही शेयर कर दीजिए। आपको कोई कुछ नहीं कर, कहने वाला जो भी रहेगा मुझे कहेंगे, आपको नहीं कहेंगे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के लिए भला बुरा सुनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु भी भला बुरा सहा सुना, लेकिन उलट कर जवाब कभी नहीं दिया। तो हम भी इसी तरह यीशु मसीह की तरह सत्य बात है उसी को लोगों तक पहुंचाना है। आज बहुत सुविधा हो गया है, नेट की माध्यम से लोगों तक हम ये वीडियो पहुंचा सकते हैं और हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो गलत से हम उस व्यक्ति को निकल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ उसको भेजना है, बाकी काम परमेश्वर ही करेगा, लेकिन हमको क्या करना है, उस तक पहुंचाना है। हालेलुया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज परमेश्वर की सभा में बहुत सारे लोग आने भी नहीं पाए होंगे। मैं देख रहा हूँ जो ग्रुप का है, बहुत सारे भाई बहने हैं, माता पिता आने नहीं पाए हैं। कोई ना कोई काम हुआ होगा उनका जीवन में और आने नहीं पाए हैं। परमेश्वर उनको भी सहायता करे, मदद करे, सुरक्षित रखे। हालेलुया। तो अभी हम वचन देखेंगे जो कि आज टीवी जो है, जो मैं आपको सिखाता हूँ टीवी के माध्यम से, तो आज मैंने करने नहीं पाया का मतलब ये है, जो आपसे जिस आपस में वो सारे विषय को मैं लिखता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, एक एक बार सपोर्ट नहीं करता है, कभी कभी परेशान कर देता है मुझे, इसलिए मैंने नहीं किया वो सारे। और मैं अच्छी तरीका से आपको जो भी है जो लैपटॉप में मेरा, तो मैं उसी को आपको पूरी रीति से पूरा मैं आधा घंटा समय है मेरे पास, पूरा आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। तो तैयार है ना? आइए अभी ताली बजाते हैं परमेश्वर। देखिए आज का विषय मैं यही सिखाऊंगा आपको कि जो 2025, ठीक है, 2025 शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह की ओर से। ये 2025 शुभ का मतलब जानते हैं, शुभ मत जानते हैं ना? अच्छा, शुभकामनाएं प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको बहुतायत से मिलता रहे ये 2025। हालेलुया। बहुत अच्छा आपका जीवन में हो, बहुत अच्छा आपका परिवार में हो, बहुत अच्छा आपका काम में हो, बहुत अच्छा आप भीतर आते समय बाहर आते समय, बहुत अच्छा आपका खेती बाड़ी में हो, बहुत अच्छा ही अच्छा हो ये 2025। हालेलुया। और मैं यही आशा रखता हूँ कि शुभकामनाएं 2025 प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको बहुतायत से मिलता रहे। हालेलुया। बहुतायत से क्या होता रहे, आपको मिलता रहे। कि ये 2025 में भी आप दुखी रहना चाहते हैं? नहीं रहना चाहते हैं। हालेलुया। जितने भी दुख था, जितने भी संकट क्लेश 2025 में हम झेले हैं, अब नहीं झेलेंगे। यीशु मसीह के साथ रहकर हम आज नहीं झेलेंगे। इसीलिए लिखा गया है कि मैं आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये 2025 आपके लिए आशीष का वर्ष हो। हालेलुया। आशीष का वर्ष हो या तो आशीष का साल हो। ये 2026 तक आपका पूरा ही क्या हो, आशीषमय हो। हालेलुया। आशीषमय हो और आपके जीवन में खुशियां का बारिश होता रहे। हालेलुया। खुशियां का बारिश होता रहे। आप बारिश देखे होंगे, ऊपर से गिरता हुआ बारिश देखे होंगे, लेकिन ये 2025 आपका जीवन में खुशियां का बारिश होता रहे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा गया है यीशु मसीह के नाम में ये निवेदन करता हूं कि हमेशा आप क्या रहिए, यीशु मसीह में आनंदित और खुशी रहिए। हालेलुया। आनंदित रहिए, खुशी रहिए, क्योंकि बाइबल ने हमें कह दिया, पौलुस ही कह दिया है कि तुम सदा क्या रहो, आनंदित रहो। कहाँ किसके साथ रहना है, खुशी आनंदित? परमेश्वर के साथ हमें खुशी और आनंदित रहना है। तो देखिए बीते दिन 2025
2024 बीते दिन सभी को अनेक प्रकार की समस्या, संकट, महामारी जानते हैं ना, महामारी का समय में ये जो पृथ्वी, ये संसार क्या था, सुन पड़ गया था। हर कोई अपना घर के अंदर रहते थे, घर से कोई नहीं निकलते थे, ऐसा भयंकर था महामारी। तो कहा गया है, मेरे हिसाब से लिखा, मैं खुद लिखा परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, कि बीते दिन सभी को अनेक प्रकार की समस्या, संकट, महामारी के बाद ये हमें परमेश्वर संभाला और हमें ये समय दिया है कि हम ये क्या करें, इस दिन को माने। हालेलुया। इस 2025 को हम जिस प्रकार 1 तारीख जिस प्रकार माने, पालन किए, परमेश्वर के साथ रहकर, कोई तो नशा पानी के साथ पालन किया होगा, ये 2025 को वेलकम क्या होगा, कोई ना जाने किस प्रकार क्या होगा, लेकिन हमें वो उस प्रकार नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के साथ रहकर क्या किए, उसका हाथ में हाथ मिलाकर इस 2025 में कदम रखें। हालेलुया। तो कहना मेरा यह है कि पर यह समझने की आवश्यकता है कि यदि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित बचा के रखा है, यदि हमें परमेश्वर सुरक्षित बचा के रखा है, तो उसके योजना के लिए ही हमें सुरक्षित रखा है। समझने वाला बात यह है, आज हम जीवित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, तो परमेश्वर का कुछ योजना है आपके लिए और मेरे लिए। आपके लिए और मेरे लिए कुछ योजना है जो परमेश्वर हमें जीवित और सुरक्षित रखे हैं। इसी 1 तारीख को यहाँ 1-2 जन को गाड़ी क्या कर दिया, एक्सीडेंट करके खत्म कर दिया, 2 जन खत्म हो गए और कितना जन घायल भी अभी तक। एक ही गाड़ी 3-4 जन को मारते भागा। तो वैसा होने नहीं दिया। तो परमेश्वर हमें क्या करके रखे हैं, सुरक्षित रखे हैं। तो उसके योजना के लिए ही हमें सुरक्षित रखे। क्या कुछ ना कुछ मनुष्य के लिए योजना की है, मेरे लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ योजना करके रखे हैं, आपके लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ योजना करके रखे हैं। इसीलिए हमें सांसारिक खुशियां और सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर आत्मिक खुशियां से परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का योजना मेरे लिए है, आपके लिए है। इसलिए परमेश्वर हमें जिंदा रखा है कि देखिए, हमें सांसारिक खुशियां, संसार का खुशियां और सांसारिक मोहमाया से दूर रहकर आत्मिक खुशियां से परिपूर्ण होना चाहिए। हालेलुया। कौन सा खुशियां से, आत्मिक खुशियां से परिपूर्ण होकर रहना चाहिए। दुनिया का खुशी 2 दिन के लिए है, दुनिया का खुशी सदा नहीं रहेगा, दुनिया का खुशी 2 दिन के लिए है। इसीलिए एक मसीह व्यक्ति को, एक यीशु का चलने वाला व्यक्ति को आत्मिक खुशियां में क्या रहना चाहिए, आनंद और खुशी रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया, देखिए, हमें ये जो आत्मिक खुशियां है ना, उसी में परिपूर्ण होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा को मानकर और सत्य और न्याय पर चलते रहना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जिंदा रखा है, इसीलिए हमें परमेश्वर सुरक्षित रखा है। ये नहीं कि अच्छा हम यीशु में रहकर हम क्या करें, पाप करें, ये नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर में जिंदा रखा है, इसीलिए परमेश्वर में सुरक्षित रखा है कि परमेश्वर हमें, उसके लिए कुछ योजना है मेरे प्यारे, कुछ योजना बनाकर रखा है। इसीलिए आज हमें परमेश्वर क्या रखे हैं, क्या रखे हैं, जीवित रखे हैं। तो आज हमें खुशी किसके साथ रहना है, यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। संसारिक खुशी से हमें क्या रहना है, दूर रहना है। संसार का जो खुशी है वहां से एकदम आपको दूर रहना है। संसार का खुशी आप जानते हैं, मुझे कहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, बहुत प्रचार कर चुका हूं संसार का खुशी के विषय में, ताकि आप दूर रह सके। और यीशु मसीह यही चाहते हैं कि मैं और आप इस संसार का खुशी से क्या रहें, दूर रहें। दुख उठाना पड़ेगा, क्या करें। यीशु तो कह दिया है कि मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। तो हमें हर एक खुशी से
हर एक संकट विपद से हमें दूर रहकर यीशु मसीह के साथ अपना जीवन जीना है। तो देखिए, ये 2025 में आज हम ये जो बाइबल के जरिए ये कहना चाहते हैं कि मेरे बातें कह रहा हूं, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कोई भी मनुष्य बेवजह श्रापित होना नहीं चाहेगा। बेवजह श्रापित होना कोई चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। बेवजह कोई भी श्रापित होना नहीं चाहेगा और उसके जीवन में बीमारी, समस्या, संकट आए ये भी नहीं चाहेगा। चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि मनुष्य जितने भी बुरे होने पर अपने शारीरिक स्वस्थ और ख्याल रखता है, जानता है। हालेलुया। जितने भी बुरे होने पर भी अपना शरीर को क्या रखना जानता है? फिट, जिसको कहते हैं अच्छा, सुंदरता और अच्छा कपड़ा, मस्त रहना जानता। जितने भी बुरे पापी लोग नहीं क्या कहें, पापी तो कहना पड़ेगा ना तो क्या कहते हैं उसको, जो यीशु को नहीं जानते हैं वो भी लोग कितना सुंदर अपना स्वस्थ रखते हैं, अपना शरीर को रखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बेवजह श्रापित होना नहीं चाहेगा और उसके जीवन में बीमारी, समस्या, संकट आए भी ये भी नहीं चाहेगा कि मेरा जीवन में संकट आ जाए, मेरे जीवन में बुराई आ जाए, मेरे जीवन में शैतान का काम हो। ऐसा कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे परिवार में नशा पानी में धुत रहे। कोई चाहेगा? ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार कैसा रहे? शांति और खुशी से रहे। हालेलुया। इस प्रकार चाहते हैं। लेकिन कहता है, देखिए, पर मनुष्य के शरीर को बनाने वाला ईश्वर के विरोध जाकर, या मनुष्य का शरीर को कौन बनाया था? परमेश्वर ने बनाया था। तो उसके विरोध जाकर क्या वो खुशी रह सकता है? नहीं रह सकता। हालेलुया। एक बात को गौर देना, एक बात को ध्यान देना, अपने शारीरिक पिता और माता की बातें कर, ठीक है? अपना माता पिता को दूर होकर अब खुशी से रहने नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है। कौन कहता है? ये परमेश्वर कहता है। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता उसको मार दिया जाएगा, वचन कहता है। वचन कहता है। तो आज हम अपने माता पिता को दूर रखकर हम खुशी से रहने नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जिस परमेश्वर ने हम लोग का शरीर को तैयार किया, जिस परमेश्वर ने हम लोग का ये शरीर को राचा, उसी से हम विरोध करके क्या हम खुशी से रह सकते हैं? बिल्कुल रह नहीं सकते हैं। हालेलुया। बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज हम परमेश्वर से क्या रह सकते हैं, मतलब विरोध होकर खुशी रहने पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। अभी मैं यीशु को जानता हूँ, ठीक है? यीशु मसीह को जानता हूँ और अभी मैं यीशु मसीह का वचन को अमान्य, जिसको कहते हैं अनकर करके मैं अगर ये जीवन जीने लगूं तो मेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं आए। हालेलुया। जितने भी पैसा मेरे जीवन में आ जाए, जितने भी मेरा घर अच्छा बन जाए, जितने भी अच्छा गाड़ी में घूमने लगूं, लेकिन मैं खुशी से रहने नहीं पाऊंगा। हालेलुया। लोग वचन कहता है ना, पाप में अगर जिएंगी तो मृत्यु दंड मिलेगा और सत्य में अगर जिएंगी तो अनंत जीवन मिलेगा। तो पैसा आपका करोड़ों, जितने भी पैसा हो, यीशु जो अनंत जीवन देगा उसको खरीदने नहीं पाएगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन को कोई भी ताकत खरीदने नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जिस परमेश्वर ने एक शरीर को बनाया, मनुष्य का शरीर को बनाया, वो परमेश्वर से हम विरोध करके हम कभी खुशी नहीं रहने पाएंगे। पर देखिए, पर कभी कभी लोग खुद को अच्छा बताकर परमेश्वर पर उंगली उठाकर कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी होने पर भी समस्या, संकट, बीमार क्यों बार बार मेरे जीवन में आते रहता है। हालेलुया। अभी आप कहेंगे या तो मैं कहता कि परमेश्वर, मैं तो तेरे रास्ता में चलता हूं, लेकिन मेरे जीवन में बार बार समस्या, संकट ये क्यों होता है? खुद को अच्छा कहने के लिए। हालेलुया।
इंसान के दृष्टि में खुद को अच्छा कहने के लिए वो सारे काम करेगा, लेकिन परमेश्वर ही जानता है कि मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा सोच विचार कैसा है। हालेलुया। तो यही कहता है, देखिए कि आज हम परमेश्वर को कभी परीक्षा नहीं करेंगे। यीशु भी कभी परीक्षा क्या था? नहीं किया। अगर वो परीक्षा करता यीशु मसीह को, तो वो ऊंचा पहाड़ से नहीं कूद देता। जब शैतान कह रहा था कि तुम यदि सचमुच में तुम परमेश्वर का बेटा है, पुत्र है, तो ये पहाड़ से नीचे तुम क्या कर दे? कूद। अरे पत्थर को क्या बना दे? रोटी बना दे। हाँ कि नहीं? कहा कि नहीं? और क्या कहा? और तू अगर मुझे झुककर प्रणाम करते हो तो मैं कैसे चुटकी में पल भर में तुझे संसार खुशियां क्या कर दूंगा? दे दूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहा? यीशु मसीह क्या कहा? सब मना किया कि मैं परमेश्वर यहोवा को परीक्षा ना करना या नहीं करना। हालेलुया। तो लोग आज खुद को मतलब क्या कहते हैं? अच्छा साबित करने के लिए परमेश्वर से कहते हैं, क्या परमेश्वर मैं तेरे रास्ता में चलता हूँ? क्या परमेश्वर मैं तेरे वचन सुनता हूँ? क्या परमेश्वर मैं तेरे चर्च जाता हूँ, तेरे संगति रखता हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरे जीवन में ये संकट, ये बीमार, ये तकलीफें क्यों आता है? इस प्रकार सवाल मनुष्य क्या करते हैं? हालेलुया। इसी प्रकार मनुष्य से सवाल करते हैं लोग, लेकिन आज हमें वैसा करना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ना परमेश्वर भले काम से हम लोग का परीक्षा करता है, ना तो बुरे काम से परमेश्वर हम लोग का परीक्षा करता है, नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन खुद ही हम अपने ही अभिलाषा के कारण उसमें खींच जाकर फंस कर हम क्या में पड़ते हैं? पाप में पड़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा यीशु मसीह मुझे वो पाप करने से मुझे नहीं रोका तो था। कब? जब तू करने जा रहा था, एक बार तुझे स्मरण आया कि ये पाप है। हालेलुया। तुम चोरी करने जा रहे थे, लेकिन अब कहते हैं कैसे परमेश्वर मुझे नहीं रोका तो था। कब? एक बार तुझे चोरी करने से पहले परमेश्वर कहा था ये पाप है, लेकिन अब ध्यान नहीं दे। गलती किसका है? किसका है गलती? मेरा गलती है कि परमेश्वर गलती है? हम लोगों का गलती है। हालेलुया। गलत करने से पहले हर लोगों को एक बार स्मरण आता है कि ये क्या है? पाप है। यही तो परमेश्वर आत्मा बातें करता है ना। डायरेक्टली नहीं कहेगा किनो थो रो, ऐसे नहीं कहेगा। हालेलुया। एक बार आपका ये दिमाग में एक बात स्मरण आएगा कि ये क्या है? गलत है, लेकिन हम समझने नहीं पाते हैं। यही तो पवित्र आत्मा का आवाज क्या है? पवित्र आत्मा का आवाज जानते हैं ना? बहुत रोमी या कुरिन्थी में कहा गया है, पवित्र आत्मा का आवाज बहुत धीमा है। हालेलुया। बहुत धीमा है। इसको समझने वाला समझेगा, अगर नहीं समझेगा तो वो क्या हो जाएगा? पाप में अवश्य पड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है, इसके पहले कारण ये हो सकता है कि क्या मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं? क्या मैं पूछ रहा हूं, क्या मनुष्य ईश्वर के यानी परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। कहना चाहिए अब बहुत पाप नहीं हो रहा है, पाप कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कैसे पाप होता है। देखिए, बोली और वचन में, आपका बोल और वचन में बोलते बोलते क्या निकल जाएगा आप समझने नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो एक परिवार में मैं देखता हूं, उसका माँ हो या उसका बाप हो, उसका बहन हो या उसका भाई हो, ऐसे बात करते हैं ना, दोस्त है वो लोग, पूरा गंदा बात से अपना माँ को भी कहता है, अपना भाई को भी कहता है, अपना बहन लोगों को भी कहता है। तो इसीलिए कहता है पाप हो रहा है। मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, अवश्य कर रहे हैं। कैसे? बोली में, बोली वचन में। जो बोल नहीं निकल रहा है मुंह से बातें, वहां से कुछ बातें निकल जाएगा, दोस्त के साथ निकल जाएगा। कल वहां जाए रहो तो बीच में क्या आ जाएगा? वो भाषा आ जाएगा। कल वहां पीली, वो भाषा तुरंत आ जाएगी। कहते हैं बोली में, वचन में, चाल चलन में, सोच विचार में। सोच और विचार आप किस रीति से सोचते हैं, ध्यान दीजिए। सोच विचार में
सोच विचार इच्छा में, बुद्धि में, देखने में, सुनने में। देखने में भी क्या होता है? पाप होता है। सुनने में गलत बात कहते जा रहे हैं, हाँ ऐसे ऐसे मूर्ख भर रहा है और मस्त सुनते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं अच्छा कोई ऐसे बोल दिया ऐसे, तो ये अलग बात है। वहां बोलते जा रहे हैं, वहां बहुत अनब फनब बकते जा रहे हैं, हाँ मजा लग मुझे, ठीक हो देखो। ऐसे कहेंगे तो क्या कहेगा परमेश्वर आपको? अरे हमको निकलना है वहां से, क्या करना है? निकलना है। तो आप क्या करते हैं वहां? क्या करते हैं? वो तो क्या पूछ रहे सुन, नहीं सुनाई देगा तो टिकट टिकट पास सुन सी कहते कि नहीं। तो ऐसे नहीं करना है। सुनने में भी क्या हो जाता है? पाप होता है। गलत सुनते हैं और उसी गलत हम क्या करते हैं? कहते हैं काम धंधा में, काम धंधा। ये छोटा छोटा बातें को मैं कह रहा हूं, इसी में तो ज्यादा पाप होता है मेरे प्यार, आता है कि नहीं? इससे ऐसे बातों में ज्यादा पाप होता है। काम धंधा में संग दोस्ती काम कर रहे हैं, वो क्या कह दिया, अब क्या कहते हैं पता नहीं चल रहा, हाँ कि नहीं? काम धंधा में अब जानते हैं ईर्ष्या, कपट, लोभ, लालच में, खाने पीने में भी। खाना खाते ना देख कर खाइए, आंख दिया है परमेश्वर। क्या दिया है? परमेश्वर आंख दिया है। खाना पीना देख कर करिए, चावल दाल रोटी खाइए, हाँ कि नहीं? लेकिन लोग क्या करते हैं? जो शरीर के लिए नहीं है उसको वो क्या करते हैं? खाते हैं। इसलिए तो हानिकारक सब में लिखा हुआ है कि नहीं? जो गलत चीज है ये शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं खाने पीने में भी हम लोग क्या होता है? पाप होता है। कोई जान के दारू पी दे रहा है, कोई जान के नहीं खा दे रहा है, कोई जान के और क्या करना, क्या खाते हैं? गलत चीज खाते हैं कि नहीं? खुदा ना जाने कितना कितना सारे चीज है। इसलिए मैंने लिखा खाने पीने में और भी बहुत प्रकार के पाप में यदि लोग ईश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं तो पूरा ही उन्हें सुधारना चाहिए। हालेलुया। पूरा ही उन्हें क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। इसमें मैं जितने बातों को लेकर गए इसमें आपको पता नहीं चलता है किस किस में। देखिए यही कहूंगा और रखूंगा ये विषय को और एक वचन बढ़ाऊंगा आपको। तो लिखा गया, देखिए, क्या मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं? कहाँ कहाँ कैसे में पाप कर रहे हैं? बोली वचन में पाप करते हैं। बोल वचन में आपका मुंह से क्या निकलता है उसमें हमको पता नहीं चलता, उसमें पाप करता है। चाल चलन में आपका चाल चलन में क्या करते हैं आप परमेश्वर जानते हैं, उसमें पाप हो जाता है। सोच विचार में बहुत खतरा सोच विचार करते हैं, उसमें पाप हो जाता है। इच्छा जिसको कहते हैं इच्छा में और बुद्धि में, इच्छा और बुद्धि में, देखने में, सुनने में। देखिए कैसे पाप होता है। आपको ध्यान नहीं दिए होंगे ये सारे विषय को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देखने में, सुनने में, काम धंधा में, इतने चीज में ना भयंकर पाप होता है। हालेलुया। इतने चीज को आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आज से ध्यान रखिए। आपका देखना, आपका सुनना, आपका सोचना, आपका इच्छा, आपका चाल चलन, एक छोटा छोटा बातों का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसीलिए तो कहता है परमेश्वर, मतलब वचन की। और हम लोग का एक क्या है? खाने पीने में, ये इसको भी ध्यान रखिए। हालेलुया। आपका खाने पीने में क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पाप हो जाएगा। इसीलिए कहा बहुत प्रकार के पाप में यदि लोग ईश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं तो वो उन्हें पूरा ही उन्हें सुधारने के लिए परमेश्वर की ओर से ये एक ताड़ना हो सकता है। परमेश्वर क्या देता है? उसको सुधारने के लिए एक ताड़ना देते हैं। ताड़ना का मतलब क्या है? क्या कहूं? दुख देते हैं, ताड़ना देते हैं। इन सभी से निकलने के लिए परमेश्वर अपना बेटा को क्या देते हैं? ताड़ना देते हैं। आपको आपका बेटा को सही रास्ता में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते होंगे, करते हैं कि नहीं? या तो डांटते होंगे या तो मरते होंगे, हाँ कि नहीं? कि जा बेटा, मोर बेटा मस्त अच्छे सांगे आनी देसी है, सांगे पी देसी, केड़े सुंदर मोर बेटा, इस प्रकार कहते हैं। आजकल मोर बुआ संगे पी देसी, ऐसे कहते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको गलती तो माँ बाप का ही रहता है। या तो बेटा पूरे बेटे गिने दो, या तो भांग गिने दो, या तो दारू टिका दो। मैं यहां देखता हूं छोटा छोटा बच्चा लोग क्या करते हैं, कैन हांडिया लेके कहां लेके नौची मुर्गा लगे। जब दुकान जाता हूं बच्चा छोटा छोटा बच्चा पुड़िया खैनी किने कहां लेके नौ, तू तो नहीं खाओ, नहीं मुर्मा लगे, नहीं मुर्गा लगे। ये सारे को क्यों कह रहे हैं अपना बेटा बेटे को लाने को? हाँ? अगर ऐसा करते रहेंगे तो वो क्या करेगा? एक दिन जब बीड़ी खिने दो, जब सिगरेट खिने दो, उसी को एक दिन पूरा आप ही का सबने क्या करेगा? उड़ाएगा, धुआं उड़ाएगा। तो कैसे लगेगा आपको कि मेरा चाल चल मेरा बेटा पार गया, ऐसे कहेंगे? ऐसा कहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। छोटा बच्चा को ऐसा नहीं करना है, जो गलत चीज है उसको भेजना ही नहीं लाने के लिए। तो इसीलिए कहता है कि परमेश्वर इसीलिए वहां से निकलने के लिए हमें क्या करते हैं? ताड़ना करते हैं। राजा दाऊद खुद कहते हैं कि मुझे तेरे सोटे से, तेरे डांट से मुझे क्या मिलता है? शांति मिलता है, खुशी मिलता है। तो आज यदि हम परमेश्वर हमें वो गलत से निकलने के लिए, वो गलत चीजों से बाहर लाने के लिए हमें भी क्या करते हैं? ताड़ना देते हैं। इसलिए तो पहला कुरिन्थी 11:23 हम जिस प्रकार पढ़ते हैं प्रभु भोज में, इसीलिए परमेश्वर में ताड़ना देता है कि संसार के साथ हम दोषी न ठहरें। तो कहा जाता है, देखिए इसके दूसरा कारण ये हो सकता है कि यदि कोई मनुष्य सत्य और ईमानदारी से ईश्वर की आज्ञा को मानकर चलते हुए भी यदि उसके जीवन में संकट, समस्या और बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो समझिए कि परमेश्वर उसे और भी बेहतर बनाना चाह रहा है। हालेलुया। यदि हम ईश्वर को जानते हुए भी हम लोग का जीवन में संकट, बीमारी ये सब आ रहा है, तो यही समझिए कि परमेश्वर ने हमें और भी बेहतर यानी और मजबूत बनाना चाह रहा है। ये नहीं कि थोड़ा सा बीमार आया ये इतना बड़ा समस्या, ऐसे नहीं कि इसी के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर और मजबूत बनाना चाहता है। उस दुखों के द्वारा परमेश्वर क्या बनाना चाहते हैं? मजबूत बनाना चाहते हैं। इसीलिए कहता है, इसीलिए उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्या दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है? अनेक प्रकार की समस्या दिखाई देता है। इसीलिए तो इब्रानी 12 उसका 6 की वचन कहता है, इब्रानी 12 उसका 6 की वचन कहता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है, देखिए प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। हालेलुया। जिससे प्रेम करता है। और आप एक बात को गौर दीजिएगा, एक बात को ध्यान देने वाला बात यह है, इस वचन के माध्यम से वचन क्या कहा? प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। और आपको जिसको अच्छा लगता है, जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, अगर गलत करता होता है तो उसी को डरते हैं। हाँ कि नहीं? डरते हैं कि नहीं? दूसरा को आप डरते हैं। जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं, जिस व्यक्ति को आप अच्छा नहीं लगता है, क्या वो गलत करता है तो आप डांटते हैं? बिल्कुल नहीं। किसको डांटते हैं आप? जिससे आपको अच्छा लगता है, जिस व्यक्ति को आप दिल से चाहते हैं और इस व्यक्ति को कहते हैं भाई गलत है मत कर, ऐसा कहते हैं। लेकिन जिससे आप प्रेम नहीं करते उसे कहते हैं नहीं कहते। हालेलुया। तो बात समझने वाला बात यह है, यीशु मसीह का वचन ये भी ये कहता है, जिससे प्रभु यीशु प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। उसको क्या करता है? कोड़े भी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसीलिए परमेश्वर करता है क्योंकि हम लोग का ये जो गलत पाप में फंसे हैं वहां से हम क्या हो जाए? निकल जाए। ऐसे कामों से हम क्या हो जाए? बाहर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया।
जब मैं पीता था दारू जब मैं पीता था तो मेरा माँ, मेरा बहन लोग, मेरा पत्नी सब मुझे मना किया कि ना पीता तो अच्छा होता। आप भी वैसा ही कहे होंगे, यदि कोई आपका घर में ऐसा, आप भी ऐसा कहे होंगे कि मत पियो मत पियो। कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके साथ आपका क्या है? रिश्ता है, इसीलिए आप उसको मना करते हैं। मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर से है, इसीलिए परमेश्वर भी हमें क्या करता है? तड़ना देता है और डांटता है और कोड़े लगाता है, ताकि मेरा बेटा, ताकि मेरा बेटी इस पाप से मेरे रास्ता में होकर चले। हालेलुया। और माता पिता एक बेटा बेटी को भलाई के लिए तो कहते हैं, लेकिन उसी के ऊपर हम क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। यीशु भी तो कहता है बेटा नशा पानी ना करना, बेटी व्यभिचार ना करना, कि गलत सोच विचार ना करना। जब परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, यीशु बातें करता है, अरे कितना दिन में ऐसा सहता रहूंगा। हर पार्टी में मुझे बुलाते हैं, हर ब्याह शादी ब्याह में मुझे बुलाते हैं, वहाँ तो कितना अच्छा नचते हैं, वहाँ तो कितना अच्छा पी के मजा करते हैं, मैं कितना दिन सहूं। लेकिन यीशु मसीह दूसरा तरफ कहते हैं कि बेटा तुम पाप मत करना। हालेलुया। लेकिन इसी बातों को हम यीशु के ऊपर गुस्सा होते हैं। हर तरीका कहते हैं मानवीय पीसने, कहते हैं कि नहीं? हम वही करते हैं। इसीलिए कहता है कि पर समझदारी इसी में है कि ऐसे वक्त में प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। ऐसे वक्त, कैसे वक्त में? जब परमेश्वर आपको तड़ना देता है, जब परमेश्वर आपको डांटता है, तो ऐसे वक्त में परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। ऐसे वक्त में आपको क्या करना नहीं चाहिए? परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया, नहीं छोड़ना चाहिए। तो और कहता है, और जिन्हें ईश्वर की कृपा से जो एक खुशी मिला 2025 का कदम रखने के लिए मनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यदि वे अपने आगामी जीवन में भी ईश्वर की ओर से आशीष की चाहत रखते रहे। हालेलुया। अगले दिनों में भी जिस प्रकार यीशु ने हमें संभाला, अगले दिनों में भी आशीष का चाहत रखते रहे, तो पाप से संबंध तोड़कर ईश्वर से संबंध जोड़ लेना चाहिए। हालेलुया। किससे संबंध तोड़ना है? किससे संबंध तोड़कर किससे संबंध जोड़ना है? किससे रिश्ता तोड़कर किससे रिश्ता जोड़ना है? पाप को छोड़कर रिश्ता किससे जोड़ना है? यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर हमसे क्या करना है? रिश्ता जोड़ना है। क्योंकि दो नाव में पैर रखकर कोई भी किनारे पर नहीं जा सकता। हालेलुया। दो नाव पर पैर रखकर किनारे पर मंजिल तक पहुंच सकते हैं? कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते हैं। बस ज्यादा नहीं, और 5 मिनट देखें, ठीक है? तो मेरे कहना का मतलब, यदि लोग ईश्वर को भी आराधना करते हैं, मेरे कहने का मतलब परमेश्वर की भी आप आराधना करते हैं और शैतान को भी अपने पास रखते हैं, ईश्वर को भी, मतलब ये क्या हुआ? हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और हम शैतान का साथ भी रहते हैं। तो इसको कहते हैं दो पैर में, मतलब दो नाव में क्या रखना है? पैर रखना है। एक छोटा छोटा डोंगा है, इधर है, और आपको जाना है लक्ष्मी पोस्ट, दलकी से लक्ष्मी पोस्ट, उस नदी का पार लक्ष्मी पोस्ट। तो आपको एक ही डोंगा में बैठना है या तो दो ही डोंगा में बैठना है? एक ही डोंगा में बैठेंगे तब ना हम लक्ष्मी पोस्ट पहुंचने पाएंगे ना। और दो डोंगा में बैठेंगे तो कितना दूर तक जाएंगे? कितना दूर तक जाएंगे? जब तक डोंगा साथ में जा रहा है तब तक। लेकिन डोंगा ऐसे हो गया तो कहाँ की जाएंगे? बीच में या तो एक ही डोंगा में कूदकर आ जाएंगे। तो इसी को कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि यदि हम परमेश्वर को भी आराधना करते हैं और शैतान को भी पास में रखते हैं, अर्थात पाप भी करते रहें, तो समझ ले कि उनकी चरित्रों को बदलने का वक्त आ चुका है। हालेलुया। यदि आप दो नाव में पैर रखे हैं तो आपको बदलने के, मतलब एक ही डोंगा में आने का वक्त आपका समय हो गया है।
जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप एक डोंगा में आ जाइए, एक ही डोंगा में पैर रखिए। एक तो संसार में, संसार मतलब एक तो शैतान के साथ रहिए, दूसरा है यीशु मसीह के साथ रहिए। दोनों तरफ मत रहिए, नहीं तो गिर जाएगा। अब वचन देखेंगे बोला तो कहा गया है, अर्थात आप भी करते रहे तो समझ ले कि उनके चरित्रों को बदलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि वचन कहता है, खुद यीशु मसीह कहते हैं मत्ती यीशु समाचार 6 उसका 26 के वचन कहता है कि कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। एक स्वामी यीशु है, दूसरा स्वामी कौन है? शैतान है। उनका काम हम एक ही साथ करने नहीं पाएंगे, बाधा जैसे करके भी आएगा। तो कहता है कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, चाहे वो ईश्वर और धन की हो या ईश्वर और शैतान। अर्थात परमेश्वर की परमेश्वर का आराधना करने के साथ साथ पाप भी करते हो तो जरा अपने आप को परखो कि क्या ये सही या गलत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ यदि हम पाप भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, तो खुद को एक बार परखो, जिसको कहते हैं जांचो, जिसको कहते हैं अपना जीवन को एक बार झांको, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सोचते हैं कि नहीं? एक बार सोचना है। क्या करना है? सोचना है। हम लोगों का खुद का जीवन को सोचना है, क्योंकि मैं एक क्या कहलाता हूँ? धार्मिक। मैं एक यीशु मसीह का पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। क्या मेरा सोच विचार ठीक है? क्या मेरा चाल चलन ठीक है? क्या मेरा देखना सुनना ठीक है? क्या मेरा सोचना ये सब ठीक है कि नहीं? जरा हमको क्या करना है? सोचना है। हालेलुया। सोचना है या तो झांकना है। क्या करना है? झांकना है। नहीं तो दूसरा कोरिन्थी 13:5 क्या कहेगा? कुछ काम का नहीं हो। क्या? जब परखा जाएंगे उस समय तुम कुछ काम का नहीं हो। इसीलिए कहता है, देखिए मनुष्य का शरीर तो पहला कोरिन्थी 3 उसका 16 के वचन के अनुसार हम देखते हैं तो परमेश्वर का मंदिर हम है। कौन है? परमेश्वर का मंदिर है। इंसान क्या है? परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। और उस मंदिर में किसको दिया रहने के लिए? परमेश्वर पहला कोरिन्थी 3:16 में क्या कहता है? मनुष्य परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो उसी मंदिर में एक व्यक्ति को डाला, एक व्यक्ति को रखने के लिए ये शरीर को तैयार किया। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसी में ये मंदिर में कौन बैठता है? पवित्र आत्मा बैठता है। इसीलिए ठीक उसका पहला कोरिन्थी 2 उसका 21 के वचन के अनुसार परमेश्वर के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से एक साथ नहीं पी सकते। हालेलुया। दुष्ट आत्मा का काम और परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, कभी नहीं करने पाएंगे। जैसे करके भी आज परमेश्वर के रास्ते में चल रहे ना, बहुत प्रकार की समस्या को लेकर आएगा। कौन? शैतान। बहुत प्रकार के शैतान हम लोग का जीवन में लेकर आएगा, क्योंकि कोई भी प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों को साझी नहीं कर सकते। हालेलुया। दोनों को लेकर चलने नहीं पाएंगे मेरे प्यारे, दोनों को लेकर चलने नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें सोचना है, हर समय क्या करना है? सोचना है, विचार करना है। इसलिए तो यीशु परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे प्रजा विचार नहीं करता। अब करता भी है तो कैसा करता है? गलत करता है। हालेलुया। हमको सोच विचार करना है। इसलिए आज मैं क्या करना चाहता हूं आपको, ये 2025 से हम यीशु मसीह का बातों को सुनते हुए यीशु मसीह के जैसा हमको आज चलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमें तड़ना देते हैं। इब्रानी 12:6 कहता है, परमेश्वर जिसको प्रेम करते हैं उसको तड़ना देते हैं। परमेश्वर जिसको पुत्र बना लेते हैं उसको डांटते भी है। तो उसका डांट से हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर को छोड़ना नहीं है मेरे प्यारो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्या करेंगे? बहुत पछताएंगे जब हम लोग का जीवन से यीशु चला जाएगा।
हालेलुया। यीशु मसीह जब चला जाएगा तो बहुत पछताएंगे। इसीलिए आखिर में यही कहना चाहता हूं, देखिए जिस प्रकार अच्छे कर्मों का फल लोगों को मिलता है, किसको? अच्छे कर्मों का फल लोगों को मिलता है, उसी प्रकार बुरे कर्मों अर्थात पापों का फल भी मिलता है। अच्छा काम करेंगे अच्छा फल, बुरे काम करेंगे बुरे काम का फल मिलता है। मैं नहीं चाहता कि लोग पाप करके बेवजह परमेश्वर से शत्रुता कर ले। क्या कर ले? बेवजह शत्रुता कर ले। क्योंकि यदि कोई मनुष्य शत्रुता करता है तो वो सिर्फ इस लोक तक सीमित नहीं रहती, पर पाप करके परमेश्वर से शत्रुता करने से मनुष्य के लिए इस लोक ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में भी हमेशा हमेशा के लिए द्वार बंद हो जाएगा। हालेलुया। इस लोक में नहीं, इस धरती में नहीं, हमेशा हमेशा के लिए द्वार, किसका द्वार? स्वर्ग का द्वार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए आज हमें यीशु मसीह, आज मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 2025 से आज आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोली वचन, आपका सोच विचार, आपका खान पान जो है उसको जरा ध्यान देकर, हालेलुया, जरा ध्यान देकर, नहीं तो ये छोटा छोटा पाप आपको एक दिन नरक तक ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का विषय, आज का वचन हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आज बहुत कुछ बातें समझे होंगी। जो ध्यान लगाए हैं वही समझेगा, जो ध्यान नहीं लगाएंगे वो समझने नहीं पाएंगे।